दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि DSSB TGT जो कि DSSB के द्वारा 2021 में आई सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। लगभग हज़ारों वैकेंसी इस TGT के लिए आई हुई थी। तो सभी TGT के एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सारा एक ही है। तो सभी का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगा वो बी इट आपका इंग्लिश का हो, मैथ का हो, बंगाली का हो, सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये सभी जो TGT के एग्जाम है उनका स्ट्रेटजी सेम होगा क्योंकि सबका प्रीलिम्स सेम है। केवल आपका सेक्शन 2 आपका चेंज हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। पूरे कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस ये आप फॉलो करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो तब। देखिए, अगर बात करें इसके सिलेबस की तो इसका सिलेबस 2 सेक्शन में है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20-20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा। तो आपको सेक्शन 1 में टाइमिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही ज़रूरी है सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 में आपका जो सवाल है वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी MCQ ही होगा, आपका 100 मार्क्स का होगा। और इसके लिए भी जो आपका समय दिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा और समय 1 घंटा दिया जाएगा। तो आपका ये सेक्शन 2 आपको समझ आ गया होगा कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इंग्लिश के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड सवाल आपका 100 पूछा जाएगा MCQ। और मैथ से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं TGT मैथ्स का तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपका MCQ मैथ से होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम डिटेल में बात करते हैं पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टायर 1 के सेक्शन 1 की बात करते हैं जो कि आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई अगर आपका है तो वह है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अगर आप पूरा फास्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आपका मैथ में अगर आप फास्ट है तो मैथ में आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहिए। जो भी DSSB के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है उनका रिवीजन आपको मस्ट कर लेना चाहिए। साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैथ में जो है, मैथ को अगर आप बनाना चाहेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपका जो 20 मिनट में 30 मिनट में ऐसे ही बनता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में उसको आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो भी आप मैथ लगा रहे हैं तो उसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लेटेस्ट सिलेबस पर आपको मॉक टेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? तो मॉक टेस्ट के लिए आपको DSSB के जितने भी TGT एग्जाम है और कोई ऐप आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा इतना सटीक, जितना सटीक आपको परीक्षा ऐप के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी काफ़ी कम दाम में, यानी कि 149 रुपीज़ में आपको ये मॉक टेस्ट मिल सकता है DSSB के TGT एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारा कोड PNS50 यूज करते हैं तो PNS50 कोड यूज करने पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जाइए और मॉक टेस्ट लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट करिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको ग्रामर चाहिए। तो ग्रामर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। डेली वोकैब कुछ याद करिए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, जैसे कि वॉइस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नरेशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया। ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अगर 20 क्वेश्चन है आपका तो 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली है कि ये 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स से रहेंगे। ठीक है, साथ में आपको जो सिनोनिम, एंटोनिम, ये जो वोकैब के टॉपिक है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 क्वेश्चन में आपका डेफिनेटली जो है 8 to 9 क्वेश्चन आपका वोकैब से रहेगा। तो आपको वोकैब जो है, वोकैब पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप परीक्षा ऐप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए मॉक टेस्ट, और आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप वहाँ पर डेमो टेस्ट भी आपको दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके के लिए आपको रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक पैटर्न मालूम चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस DSSB के द्वारा पूछा जाता है, या फिर जो DSSB TGT के एग्जाम, PGT, PRT, ये सारे टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक है जिनका ये एग्जाम हो चुका है, उनका जो इस साल का जो क्वेश्चन आया है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं इस साल के जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनका आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है स्टैटिक जीके।
मंथली करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स जाकर देख सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट आप जरूर से लगाइए जीके के लिए भी, जैसे कि मैंने आपको बताया परीक्षा ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डेफिनेटली डाउनलोड करिए। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए भी आपको फर्स्ट रिवीजन चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और रीजनिंग के लिए आपको रिवीजन जो है, ये नहीं कि आप फिर से आप रिवीजन करने बैठे तो फिर से आप शुरू हो गए पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल मत पढ़िए। रीजनिंग के लिए अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग की तैयारी 100% हो जाती है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक का प्रैक्टिस करिए रीजनिंग में भी, रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी कर ले। और आपको सिंप्लीफिकेशन पे जो है यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी जो होगा दोस्तों आपको बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। अगर आप ग्रामर इसका अच्छे से कर लेते हैं तो ग्रामर में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, आपका पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है, अनेकार्थिक शब्द है, संधि है, समास है, ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिनसे आपका 20 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स पे आपको डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, इससे आपको लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके बारे में आइडिया होगा, ठीक है। और रिवीजन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करना है और साथ में जो आपको मॉक टेस्ट है उससे भी आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट देखिए आपका टोटल 5 टॉपिक है, ठीक है। और इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट दिए गए हैं, यानी कि 1 मिनट दिए गए हैं। तो अगर आप पर टॉपिक डिवाइड करें तो आपका एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 12 मिनट आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी है, जीके है और इंग्लिश है, इन तीनों टॉपिक से आप कुछ टाइम कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इससे आपका टाइम 12 मिनट है तो 20 क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट ही देना है इस टॉपिक्स में, ठीक है। और जो 5 से 7 मिनट इसमें देंगे तो 3 सब्जेक्ट में आपका 5-5 मिनट बचेगा, वो 5 मिनट आपका मैथ और रीजनिंग में डिवोट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम को कैसे आपको अप्रोच करना है उसके बारे में अगर हम बताएं तो आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए हिंदी, इंग्लिश और जीके से, ठीक है। ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा आपको कि आपका अगर हिंदी स्ट्रॉन्ग है, जीके स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तीनों में से जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसी से आप शुरू करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है उससे अगर आप शुरू करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एग्जाम के टाइम आपका मूड जो है वह पूरा फोकस्ड रहता है, क्योंकि आपसे जो सवाल बनने लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ठीक है। तो आप हिंदी, इंग्लिश और जीके जो है वो सबसे पहले आप कर लीजिए। इसके बाद आप अप्रोच करिए रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग जो है आपका सबसे कम टाइम नहीं लेगा लेकिन मैथ से कम टाइम तो जरूर लेगा। और रीजनिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसको लेकर बैठ जाइए कि बनाकर ही छोड़ूंगा, ऐसा बिल्कुल आपको अप्रोच नहीं रखना है। आपको बस देखना है क्वेश्चन आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो नेक्स्ट पे जाइए, ठीक है। रीजनिंग इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जो करना है वह करना है मैथ्स। जो भी उसके बाद आपका टाइम बचेगा वो मैथ को दीजिए। और मैथ को पूरी अच्छे तरह से अगर आप कर लेते हैं, आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर इस एग्जाम में होने वाला है वह होने वाला है आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होगा। और आपका मैथ रीजनिंग में जो हाई टाइमिंग आपका सब्जेक्ट है, हाई टाइम कंज्यूमिंग आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका स्कोर कितना रहता है इस हिसाब से। तो जैसा कि मैंने आपको मैथ में बताया, मैथ के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए शॉर्ट ट्रिक के प्रैक्टिस पे, सिंप्लीफिकेशन पे आप फोकस करिए कि जितना आपका सिंप्लीफिकेशन है। जैसे सिंप्लीफिकेशन पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे का शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। साथ में आपको 1 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 to 20 तक आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, 1 to 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन फास्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो भी आप अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं उसको मन में करने का कोशिश ज़्यादा करिए। इससे आपका एग्जाम टाइम में भी क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बनता जाएगा जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने का। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए आपको इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना चाहिए। अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए। साथ में इस वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।